हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दाब। दाब से जुड़े कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, समझते हैं दाब क्या होता है। तो प्रश्न एक देखते हैं, यदि दाब का मात्रक बताओ। दाब का मात्रक क्या होता है? प्रश्न एक है दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको इस प्रकार समझते हैं, जो दाब होता है ना उसको लिखते हैं पी से, और दाब का फॉर्मूला यानी सूत्र होता है F/A, यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन इस प्रकार, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो एक तो दाब का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है पास्कल। क्या होता है दाब का दूसरा मात्रक? पास्कल। और एक पास्कल और एक न्यूटन मीटर ये इक्वल होते हैं, यानी एक पास्कल इसको इस प्रकार समझते हैं, यानी इसको साफ करके समझते हैं अब। यानी एक पास्कल किसके बराबर होता है? एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की होता है। और पास्कल के अलावा इसका दाब का, यानी पास्कल के अलावा दाब का अन्य मात्रा क्या होता है? बार। और एक बार बराबर क्या होता है? एक बार बराबर होता है एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। तो दाब के हम 3 मात्रों पर चर्चा कर ली है और विस्तार से भी बता दिया है। अब देखते हैं प्रश्न 3, एक मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर सर्वाधिक दाब कब लगेगा? जब वह बैठा हो, लेटा हो, एक पैर पर खड़ा हो या दोनों पैर पर खड़ा हो। तो उसका ऑप्शन आ जाएगा तीसरा सही। जब व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होता है तो पृथ्वी पर दाब सबसे अधिक पड़ता है। अब ये देखते हैं प्रश्न 4 है, डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ से h गहराई पर कुल दाब। कुल दाब क्या होता है? जो द्रव का दाब होता है, द्रव का दाब होता है HDG। h होती है ऊंचाई, d होता है घनत्व, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो कुल दाब क्या होता है? HDG से अधिक होता है। ऑप्शन ए सही है। इसको इस प्रकार समझते हैं, कि कुल दाब टोटल T लिख लेंगे। कुल दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब प्लस द्रव का दाब। द्रव का दाब क्या होता है? HDG। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये जो कुल दाब है, ये वाला कुल दाब HDG से क्या हो गया? अधिक हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं प्रश्न 5, यदि बल F और दाब P क्षेत्रफल A में संबंध होगा। तो इसका हमने अभी चर्चा की थी फॉर्मूला, और यहाँ पर ये फॉर्मूला भी है इसका, कि P बराबर होता है F/A। यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, F बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये F, तो ये A यहाँ पर भाग में है तो P के गुणा में चले जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा A गुणा P, यानी क्षेत्रफल गुणा दाब। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अब देखते हैं छठा प्रश्न, द्रव दाब निर्भर करता है। तो द्रव दाब किस पर निर्भर करता है? गहराई पर भी निर्भर करता है, घनत्व पर भी, गुरुत्वीय त्वरण, यानी तीनों पर निर्भर करता है। इस फॉर्मूले से द्रव का दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर HD और G, तीनों पर क्या करता है? निर्भर करता है। या इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं, जो द्रव का दाब है ना वो ऊंचाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जिस प्रकार ऊंचाई बढ़ेगी उसी प्रकार दाब बढ़ेगा। और घनत्व के भी अनुक्रमानुपाती होता है, और G के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार द्रव का दाब किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ऊंचाई के, घनत्व के और गुरुत्वीय त्वरण के। अब इसको साफ करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बांध की दीवारें नीचे से चौड़ी ऊपर से पतली बनाई जाती है, क्यों? जैसे बांध हो, प्रश्न 7 देखते हैं, बांध की दीवारें नीचे से चौड़ी ऊपर से पतली बनाई जाती है क्योंकि जैसे बांध है तो यहाँ पर बांध की दीवारें क्या होती है? नीचे से मोटी बनाई जाती है, चौड़ी मोटी, और ऊपर से पतली, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? नीचे की ओर द्रव का दाब सर्वाधिक होता है। क्या होता है? द्रव का दाब सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन ए, द्रव दाब ऊपर से, ये होगा इसका ऑप्शन दूसरा सही। द्रव दाब नीचे सर्वाधिक होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी तली चौड़ी, यानी दीवार जो नीचे से होती है चौड़ी बनाई जाती है। अब प्रश्न 8 देखते हैं, डी घनत्व वाले द्रव की गहराई पर द्रव का दाब क्या होगा? तो आप बता दोगे ऑप्शन से, क्योंकि चर्चा कर ली हमने। लकड़ी का एक टुकड़ा जल में डुबोकर रखा गया तो टुकड़े पर जल का उत्सेप, तो इसका मतलब ये है कि टुकड़े के भार से अधिक होगा। ऑप्शन ए सही होगा। यानी उत्सेप का मतलब होता है उछाल, यानी जब किसी वस्तु को, जैसे ये है कोई वस्तु होगी और जब इसको लकड़ी का टुकड़ा हो तो इसे जब हम नीचे की ओर डुबोते हैं, यानी जब इसे जल में डुबोकर रखा जाता है तो इस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, उसे बोलते हैं उत्प्लावक बल या उत्सेप। उत्प्लावक बल को ही उत्सेप कहते हैं या उछाल कहते हैं। 11,
जल के सापेक्ष एक ठोस का आपेक्षिक घनत्व 3/5 है। जल में स्वतंत्र छोड़ देने पर तैरते समय पिंड के आयतन का कितना भाग डूबे रहेगा। यानी इसको इस प्रकार समझते हैं, जो आपेक्षिक घनत्व होता है ना, आपेक्षिक घनत्व ही जितना किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व दिया गया है उतना ही भाग जल में डूबता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, 3/5 भाग जल में डूबा रहेगा। यदि तैरने की बात करें तो फिर हम क्या करेंगे, 1 माइनस के आपेक्षिक घनत्व को घटा देंगे, 3/5 यानी आ जाएगा 2/5। तो 2/5 भाग क्या रहेगा, जल के ऊपर तैरता रहेगा। यानी हमको इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना है, समझना है। इस पर प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्या करना है हमको, जो आपेक्षिक घनत्व दिया गया है यही क्या होगा, ये इतना ही भाग जल के अंदर डूब जाएगा वस्तु का। और तैरने की बात करेगा तो जितना अपेक्षित घनत्व दिया इसे 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करके जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर तैरने वाला भाग आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करें। थैंक यू दिस